शांतिवन नाम के एक गांव में गुरु आत्मदेव का आश्रम था। गुरु आत्मदेव अपनी धीरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि जीवन में समस्याएं हमेशा आती रहेगी, मगर हमें हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। एक शिष्य ने कहा, ये कैसे संभव है गुरुजी कि समस्या का हल हमारे आसपास ही हो। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो इस सत्य को उजागर करेगी। एक बार एक राजा था जिसका नाम धर्मपाल था। वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उनके राज्य में एक बड़ी समस्या थी। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण राज्य में सूखा पड़ गया था। इस कारण से राज्य में खेती नहीं हो रही थी। प्रजा भूखमरी और प्यास से रिश्त थी। राजा इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत ही चिंतित था। राजा ने सोचा वह राज्य के सभी विद्वानों और बुद्धिजीवों को आमंत्रित करेगा। राजा ने एक विशेष सभा का आयोजन किया जिसमें राज्य के सभी प्रमुख विद्वान, वैज्ञानिक, ज्योतिष और धर्मगुरु उपस्थित थे। राजा ने सभी से समस्या का समाधान मांगा। राजा ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे राज्य में वर्षा ना होने के कारण सूखा पड़ गया है। नदियों में खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसलिए मैंने आप सभी लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। सभा में सभी विद्वान एक एक करके अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। एक वैज्ञानिक ने नई सिंचाई प्रणाली का प्रस्ताव दिया। एक विद्वान ने नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया। एक एक करके सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने विचार राजा के सामने प्रस्तुत किए। राजा ने सभी के समाधान सुने, मगर उन्हें किसी भी समाधान में तुरंत समाधान की झलक नहीं दिखी। अब राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा ने सोचा कि शायद समस्या का समाधान कहीं और छुपा है, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया। राजा ने निश्चय किया कि वह एकांत में जाकर इस समस्या का हल खोजेगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को सूचित किया कि वह कुछ समय के लिए वन में जाकर ध्यान करेंगे। राजा से उनके मंत्रियों ने कहा कि आप वन में क्यों जा रहे हैं। राजा ने कहा कि मैं वन में जाकर ध्यान करूंगा। मुझे विश्वास है कि हमें इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर मिलेगा। और कुछ वस्त्र और भोजन लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। राजा ने बहुत समय तक ध्यान किया। कुछ समय बाद राजा का ध्यान टूट गया। अब राजा बहुत निराश हो गया। तभी वहाँ से एक संत जा रहे थे। उन्होंने राजा को देखा। राजा को दुखी देखकर संत राजा के पास आए और राजा से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो। राजा ने संत को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर संत ने कहा, तुम्हारी समस्या का उपाय तुम्हारे राज्य में ही छुपा है, तुम्हें बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। राजा ने कहा, लेकिन वह समाधान क्या है, कृपया आप ही मुझे बता दीजिए। संत राजा को उसके राज्य के खेतों से कुछ दूरी पर ले गया। राजा ने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए। संत ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो पौधा देख रहे हो, इसे अकाल के समय खेतों में बोते हैं। ये कम पानी में भी जीवित रह सकता है और इसकी खेती करके फसल उगाई जा सकती है। राजा ने देखा और वह समझ गया कि ये एक अद्वितीय पौधा है। संत ने कहा, हमारी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही होता है, हमें बस उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आती रहती है, लेकिन वास्तव में ये दुख और कठिनाइयाँ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और हम तो सिर्फ उन समस्याओं को ही देखते रहते हैं और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। हम दुख के बारे में सोचकर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो शांत रहकर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।